हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूम ट्रेडर। आज हम बात करेंगे वो 8 रूल के बारे में जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए या फिर किसी भी ट्रेडिंग ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। माय 8 गोल्डन रूल फॉर द इंट्राडे ट्रेडर दैट मेक ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस 8 रूल के बारे में जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं तो कहूंगा कि अगर ये जब भी आप ट्रेड करें और इन सब चीजों को अगर नोट डाउन करके अपने स्क्रीनर के सामने, अपने लैपटॉप के सामने, अपने रिमाइंडर के लिए जरूर उसको लगा कर रखें, क्योंकि ये सब चीजें जब बार बार रिमाइंड आती है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लॉसेस बुक कर रहा हूँ, लॉस को रनिंग होने दे रहा हूँ, तो ये चीजें आपको बार बार रिमाइंड करेगी और उससे आप क्या करेंगे, लॉस बुक करेंगे जितना रहेगा। आप कहने का मतलब वो चीजों को नोट डाउन करेंगे और अपने कैपिटल को ड्रॉ डाउन होने से बचाएंगे फ्रेंड। तो आइए आज बात करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो आइए आज बात करेंगे इस 8 रूल के बारे में और उसमें से सबसे ट्रेड विथ नो इमोशन। ट्रेड विथ नो इमोशंस। ट्रेड विथ नो इमोशन कहने का मतलब ये किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो इमोशन में कभी ट्रेड नहीं होना चाहिए, उसको इमोशन लेस होकर ट्रेड करना चाहिए। अगर वो जब भी ट्रेड करने बैठ रहा है या फिर ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो रहा है तो उसको इमोशन नहीं होना चाहिए उस ट्रेड में कि मैं निकलूं या ना निकलूं, क्योंकि ये इमोशन जब भी आ जाता है तो क्या आप इमोशन लेस होकर ट्रेड करेंगे तो आपको कोई भी फियर और ग्रीड वाली बातें नहीं रहेंगी फ्रेंड। और जब भी आपके ऊपर इमोशन भारी रहेगा तो आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे। और आप बहुत ही ज्यादा सुने होंगे फ्रेंड्स, 70% साइकोलॉजिकल, 20% रिस्क एंड मैनेजमेंट और 10% स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं फ्रेंड। कहने का मतलब है कि जो 70% इमोशन है आप कभी भी उस तरफ भागिए जिसमें परसेंटेज ऑफ हायर विनिंग रेट ज्यादा है। कहने का मतलब 70% साइकोलॉजिकल पे ही वर्क कीजिए, 10% स्ट्रेटजी पे और 20% जो रिस्क मैनेजमेंट होता है आपका उस पर वर्क कीजिए, ना कि आप इमोशन में ट्रेड लीजिए। और ट्रेडिंग में जब भी आपको प्रॉफिट जनरेट करना है फ्रेंड तो इसको हमेशा एक कट ऑफ करके आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप नए हैं तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लेस क्वांटिटी में कीजिए, क्योंकि लेस क्वांटिटी में करेंगे तो इमोशन आप पे हावी नहीं होगा फ्रेंड। जब भी आप लेस क्वांटिटी में करेंगे तो इमोशन हावी नहीं होगा, क्योंकि जब लेस क्वांटिटी में होगा तो आपको आपका जो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा आपके मैनेज में होगा। आप देख सकेंगे हाँ मेरे मैनेजमेंट में है, या फिर आपके जो ट्रेडिंग प्लान है लॉस का वो उसके मैनेजमेंट में है, तो आप उसको इमोशन उस पर हावी नहीं होगा और अपने लॉस को काट सकते हैं। और यही चीज अगर बड़ा क्वांटिटी ले लेते हैं और बड़ा क्वांटिटी में जो लॉस बड़ा दिखने लगता है तो हम फिर रिवर्सल के चक्कर में या फिर रिवेंज के चक्कर में या फिर हम होप में और वहीं पे इमोशन अपना हावी हो जाता है। तो इमोशन का अगर कंट्रोल करना है फ्रेंड तो सबसे बड़ी मिथ है इसका हटाने का कि आप हमेशा एसएल के साथ काम करें। अगर एसएल के साथ काम करेंगे तो जब भी अगर डायरेक्टली मार्केट फॉल होगा या फिर डायरेक्टली गिर गया तो आपका एसएल हिट हो जाएगा और आपको बाहर कर देगा। और जब एंट्री और एग्जिट हो जाता है तब आप जब एग्जिट हो जाएंगे तो आपको इमोशन कोई भारी इमोशन फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक इमोशन तभी काम करता है जब आपका ऐसे लॉन्ग होने जाता है, तो इमोशन तभी हावी हो जाता है जब आपका लॉस ज्यादा दिखने लगता है और उस टाइम आप अपने एसएल को काट नहीं पाते हैं फ्रेंड। तो अगर इमोशन को कंट्रोल में करना है तो आप उतना ही पोजीशन साइजिंग में क्वांटिटी में कीजिए जितना का आपको मैनेज हो सके फ्रेंड। हमेशा इमोशन लेस के साथ आप ट्रेडिंग प्लान कीजिए। इमोशन अगर मार्केट में आप इमोशन के साथ आएंगे तो ये गारंटी है कि आप कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे फ्रेंड्स। तो इसको हमेशा। और दूसरा है फ्रेंड्स, एक्सेप्ट योर लॉसेज। हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी हमारा लॉस रनिंग होता है तो हम उसमें एक फायर फाइटिंग करने लगते हैं, या फिर हम छोटे या फिर छोटा सा अगर कैपिटल रहता है जैसे कि 5,000 10,000 तो हमें ये लगता है चलो यार देखते हैं मार्केट कहां तक जाता है। तो ये चीजें जब तक आप अपने दिमाग से निकालेंगे नहीं, जब तक आप अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट कभी जनरेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप अपने लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ये हमेशा नहीं बन सकता और लॉस भी हमेशा नहीं हो सकता। तो लॉस को हम जितना स्मॉल रखेंगे और प्रॉफिट को जितना हायर लेवल पर रखेंगे तभी हम प्रॉफिटेबल या फिर अपना कैपिटल राइज कर सकते हैं फ्रेंड। तो हमेशा अपने
तो हमेशा अपने लॉस को एक्सेप्ट कीजिए और मार्केट से एग्जिट होइए। अगर आपको लॉस हो रहा है, आपके प्लानिंग के हिसाब से अगर आपका ऐसा हिट हो गया तो आप तुरंत मार्केट से बाहर होइए। और प्रोबेबिलिटी वाली गेम है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। ये जरूर नहीं है कि आपने जो प्लान किया उसी के हिसाब से आपको मार्केट चलेगा। मार्केट को आपके हिसाब से नहीं चलना है, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। हो सकता है कि आपने जो ट्रेडिंग प्लान किया वो उस तरीके से नहीं हो गया, ऐसे हिट हो गया, या फिर आपने जब ऐसे लगाया, या फिर इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा वर्क ऑन एसएल पे कीजिए, एसएल पे वर्क कीजिए, क्योंकि एसएल के साथ ही ट्रेड कीजिए। क्योंकि जब भी आप एसएल के साथ ट्रेड करेंगे तो ये चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी, और ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी तो इससे आपको बड़ा लॉस होने से बच जाएंगे। तो बड़ा लॉस से हमेशा हमको बचना है ट्रेडिंग में। जब भी हमें ट्रेड करना है तो हमें बड़ा लॉस से ही बचना है, क्योंकि बड़ा लॉस को जब जब काटेंगे, मतलब बड़ा लॉस को जब काट देंगे तो हमें स्मॉल लॉस बचेगा, और स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, बिग लॉस बिग स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट से स्मॉल प्रॉफिट कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, बिग प्रॉफिट। तो ये बिग प्रॉफिट थोड़े 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 करके आपको एक कैपिटल राइज करेगा और आपको एक सफल ट्रेडर बनने में बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। लॉस लिमिट कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, है भी हैव ए डेली लॉस लिमिट कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि आप अपने कैपिटल का 2% देंगे एक दिन में, या फिर 5% देंगे, या फिर 10% देंगे, जैसा आपका मतलब कि एक कैपिटल या फिर बैकग्राउंड के हिसाब से आपको लगता है कि मेरे हिसाब से तो 2 से 3% देना चाहिए अपने कैपिटल का। क्योंकि फ्रेंड्स आप एक दिन में ड्रॉ डाउन नहीं कर सकते अपने कैपिटल को, चाहे मार्केट कहीं भी जा रहा हो, क्योंकि मार्केट एक हाई प्रोबेबिलिटी गेम है और मार्केट हमेशा रहेगा, और कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। लेकिन हमारा कैपिटल अगर सेफ रहेगा तभी हम कल और परसों ट्रेड कर सकते हैं। तो हमेशा अपने एक लॉस लिमिट को हमें बनाकर रखना चाहिए कि हमें एक दिन में कितना लिमिट लॉस दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मैं हमेशा लॉस के को बुक के लिए इसीलिए हमेशा रिमाइंड कराता हूं, क्योंकि लॉस जब जब हम बचाएंगे तभी वो भी एक प्रॉफिट के ही करीब पहुंचाने का, मतलब ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का एक सही तरीका है। क्योंकि लॉस को हम जितना बचाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी बिजनेस में हम लॉस को बचाने की कोशिश करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी आप लॉस को ही बचाने का सबका फोकस रहता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी भी बिजनेसमैन को स्क्रैप बचाते हैं, स्क्रैप उसके कहने का मतलब यही है, जो वेस्टेज होते हैं स्क्रैप होते हैं, उनके कहने का मतलब यही है, वो सीधे सीधे वेस्टेज पे फोकस करते हैं, स्क्रैप पे फोकस करते हैं। उसी तरह हमारा मार्केट भी हमारा एक बिजनेस है, और बिजनेस का सबसे बड़ा स्क्रैप है अपना लॉस, सबसे बड़ा वेस्टेज है अपना लॉस। अगर इस पे हमने जब जब ध्यान दे दिया और इसको हमने सेव कर लिया, अपने लॉस को, अपने डिसाइडेड लॉस देख लिया कि हमें इतना ही देना है, तो फिर आप क्या होंगे कि एक दिन धीरे धीरे करके आपको डिसिप्लिन मेंटेन होगा, और ये सब चीजें आपको फिर प्रॉफिटेबल बनने की तरफ अग्रसर करेंगे फ्रेंड्स। चौथा है फ्रेंड, ऑलवेज प्लान योर ट्रेड। ऑलवेज प्लान योर ट्रेड कहने का मतलब है कि कई लोग फ्रेंड्स मार्केट में आते हैं और सीधे एंट्री ले लेते हैं, चार्ट को देखते ही सीधे एंट्री ले लेते हैं। नहीं, ऐसा कभी ट्रेडर नहीं बन सकता, और ना ही ऐसा कभी ट्रेडिंग करना चाहिए। कि इसलिए कहने का मतलब इसलिए फ्रेंड, क्योंकि आप जब तक अपने प्लानिंग के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, फिर आप सीधी बात है कि आप मार्केट के साथ गैम्बलिंग कर रहे हैं, या फिर मार्केट को आप चूतिया बना रहे हैं। और सीधी सीधी बातों में कहें तो मार्केट को आप चुतिया बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है। क्योंकि इतने लोग उसी चार्ट को देखकर सेल करते हैं, उसी चार्ट को देखकर लोग बाई भी करते हैं। आप देखे होंगे 100% मार्केट में जो लोग होते हैं वो, क्योंकि मार्केट अपने पास से तो देता नहीं है फ्रेंड, आपको लेता है और दूसरे को देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्लान के साथ जब ट्रेड करेंगे, आप अपने एक लॉस लिमिट के साथ, या फिर अपने प्रॉफिट के साथ, या फिर अपने चार्ट को देखकर, कहने का मतलब यही है फ्रेंड कि आप प्लानिंग कीजिए ट्रेड में, कहां पे क्या एक्यूरेसी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है। क्योंकि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, और इसमें हमें हाई प्रोबेबिलिटी को ही सर्च करना है कि कौन सा ऐसा चीज है कि जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है मार्केट को विनिंग रेट के लिए। तो हमेशा फ्रेंड्स आप प्लानिंग के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि उसमें आपको अपने लॉस के बारे में मालूम होगा, आपके प्रॉफिट के बारे में मालूम होगा। और जब भी आपको अपने लॉस के बारे में मालूम होता है किसी भी ट्रेडर को, तो ये बिग लॉस होने से हमेशा बच जाता है फ्रेंड। क्योंकि उसको लॉस के बारे में मालूम है कि वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम क्या हो सकती है, या फिर ऐसे, या फिर नीचे आने पे मार्केट में हमको लॉस कितना देना है फ्रेंड। तो ये सब चीजें सीधे जाके ये अपना इमोशन को ही कंट्रोल करती है फ्रेंड, क्योंकि इमोशन तभी कंट्रोल होगा फ्रेंड जब हम अपने लॉस को बुक करना सीखेंगे, में भी काफी आसानी मिलता है फ्रेंड। एग्जिट एंट्री लेवल बहुत
आसानी हो तो हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ करें तो बहुत ही आसान होता है एसएल लगाना, प्रॉफिट या टारगेट लगाना फ्रेंड। और पांचवें रूल की बात करें तो पांचवा रूल है नो ओवर ट्रेडिंग। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटा शब्द है नो ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि लोग जानते हैं एक, जैसे कि एक आप कर लिए एक नो ओवर ट्रेडिंग बहुत ही छोटा शब्द है फ्रेंड, लेकिन ये इतना इम्पैक्टफुल, मतलब कि ट्रेडिंग जर्नल के लिए इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है कि लोग ये समझ नहीं पाते और ट्रेडिंग को या फिर प्रॉफिट को देखते देखते या फिर लॉस को देखते देखते ये 7 8 9 10 12 बार एंट्री एग्जिट कर लेते हैं फ्रेंड। ये आपको पता नहीं होगा कि आपको ये अगर ये चीज रोक दिए तो ये भी एक प्रॉफिट बनाने में आपको, आप सोचेंगे कैसे, तो मैं बता दूं आपको कि एक मार्केट में चार्जेस लगते हैं। आपको मार्केट के चार्जेस के बारे में नहीं मालूम होगा, जो बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग हम जब भी ज्यादा करते हैं, 7 8 ट्रेडिंग करते हैं, तो एक हमारे एक ट्रेड के बराबर आपका चार्ज कट जाता है, जो सेबी या फिर अपना ब्रोकर लेते हैं चार्ज जो ट्रेड करने का, वो भी एक आप चार्ज इसमें दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी आप एक लॉस ऐसे भी बुक करते हैं। अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो एक तो लॉस ऐसे बुक करते हैं, जो चार्ज देते हैं सेबी को, ब्रोकर को अपना जो चार्ज देते हैं। और ओवर ट्रेडिंग जब भी करेंगे तो आपका माइंडसेट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, फिर आपको मार्केट हमेशा, जब ये इसको अगर नहीं रोकोगे तो हमेशा आप लॉस में ही रहोगे। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ऐसा एक शब्द है कि आप ओवर ट्रेडिंग तभी करते हैं जब आप लॉस में होते हैं। अक्सर लोग ओवर ट्रेडिंग तभी करते हैं जब लॉस में होते हैं, और लॉस में जितना ओवर ट्रेडिंग करेंगे ना, उतना आपके लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी फ्रेंड। तो इस चीज को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप हमेशा एक लिख कर रख लो कि हमें 2 से 3 ट्रेड, अगर मैं यही कहता हूं कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो 1 से 2 ट्रेड कीजिए, अगर आप बिगिनर से थोड़े से ऊपर लेवल के हैं तो 3 से 4 ट्रेड लीजिए। उससे वो ज्यादा ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्रेड से नहीं निकल पा रहे हैं तो फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन को बंद कीजिए, अपने लैपटॉप को बंद कीजिए और वहां से उठकर कुछ भी कीजिए, लेकिन ट्रेड मार्केट को न देखिए। क्योंकि मार्केट को जब भी देखेंगे आपको मार्केट हमेशा एक हाई प्रोबेबिलिटी गेम है, और वो हमेशा आपको लगेगा अब एक एंट्री बन रहा है, अब एक एग्जिट बन रहा है, और आपको फिर से एंट्री कराएगा और फिर आपके रूल को ब्रेक करेगा। क्योंकि आपको उस टाइम माइंडसेट सब कुछ अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, और उस टाइम आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे और ये लॉस एक और बुक करेंगे, और ये छोटा छोटा लॉस आपको बिग लॉस में कन्वर्ट कर देगा। और आपको जो 2% का लॉस बुक करने के था आपका एक दिन में, वो आप 5% से 10% करेंगे, और 2 से 3 दिन या फिर एक दिन में आप अपने कैपिटल को ड्रॉ डाउन कर देते हैं फ्रेंड। तो इस चीज को बहुत ही ये छोटा शब्द है, और इस चीज को हमेशा फोकस कीजिए। आपका एक न ओवर ट्रेडिंग करना आपके एक लॉस को भी बचाता है, मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि आप जितना कम ट्रेड करेंगे उतना एक हाई प्रोबेबिलिटी आप जो चार्ज रहता है जो आप सेबी को देते हैं, उसको भी एक लॉस के रूप में देखेंगे आप। तो अगर देखेंगे तो भी एक लॉस आप दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप उसको जब रोकेंगे तो उसको सेव करेंगे। जब आप ओवर ट्रेडिंग रोकेंगे तो आप अपने चार्जेस को या फिर जो भी ब्रोकर को चार्ज देते हैं उसको भी सेव करेंगे, और ये सेव करेंगे तो ये आपको एक प्रॉफिटेबल के ही तरफ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड। छठा रूल है फ्रेंड, डू ट्रेडिंग विथ योर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कहने का मतलब है फ्रेंड कि आप जो भी दिन भर का ट्रेड लेना है, या फिर हमें इस ट्रेड में कितना रिस्क रखना चाहिए, या फिर कितना हमें प्लान है प्रॉफिट का, या फिर क्या हाई प्रोबेबिलिटी आप चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं। देखिए हमेशा चार्ट के हिसाब से ही आप वर्क कीजिए फ्रेंड। चार्ट क्या कहता है या फिर हमें क्या लगता है इस पे वर्क ना कीजिए, चार्ट क्या कहता है उस पे वर्क कीजिए। और हमेशा इसीलिए ट्रेडिंग विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिए, क्योंकि हम एक ट्रेडिंग में ही अपना प्रॉपर ड्रॉडाउन कैपिटल को ड्रॉडाउन नहीं कर सकते हैं। और अपने कैपिटल का कितना % हमें रिस्क लेना है, कितना % हमें रिस्क ले कि हमें बैकअप के चीजों के लिए भी हमें ज्यादा बोझना पड़े। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो आपका कैपिटल ड्रॉडाउन भी हो सकता है फ्रेंड्स, एक ही दिन में 2 दिन में। तो हमें ये चीज नहीं करना है, हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है। हमें अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें एक कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, हमें इस चीज को ध्यान में हमेशा रखकर ही ट्रेड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और सातवां फ्रेंड्स है ऑलवेज मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल। ऑलवेज मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल का मतलब है कि फ्रेंड्स सातवां जो टॉपिक है बहुत ही स्मार्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप इस चीज को मेंटेन करके रखेंगे तो आप हमेशा जब भी पिछले
प्रीवियस डे को देखेंगे या फिर प्रीवियस डे को चीजों को देखेंगे, हमने क्यों लॉस बुक किया, क्यों प्रॉफिट हुआ, या फिर क्या रीजन था कि मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि ये सारा ट्रेडिंग जर्नल में लिखना पड़ता है फ्रेंड्स। आप जब भी लास्ट में ट्रेड 3:15 के बाद या 3:20 के बाद जब भी बैठते हैं तो इसको एक मेंटेन रखिए, एक्सेल शीट बनाइए या फिर आप एक जो A4 या फिर नोटबुक है उस पर लिखिए। ये सब चीजें जब लिखे रहेंगे तो आपको प्रीवियस डे में कभी भी इस चीजों को देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपको ये चीजें रिमाइंड करेगी, आपको ये चीजें ध्यान दिलाएगी कि हमने क्या कल गलती किया था, या फिर क्या चीजें हुई थी, या फिर क्या हमें और इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए करना चाहिए। तो ये सब चीजें होती है फ्रेंड। मैं ये जब ट्रेडिंग आठवां और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ एंड फॉलो अबव 8 रूल्स एंड फॉलो अबव 7 रूल्स विथ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। फ्रेंड कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जो भी 7 अबव रूल हमने बताया अभी उसको आपको मेंटेन करके रखना है, और जो अपने आप पे बिलीव करना है, और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ आपको ट्रेड में बने रहना है। क्योंकि आप ट्रेड में जब तक बने नहीं रहेंगे तब तक आप, अगर ट्रेड का रिदम टूट जाता है, कहने का मतलब कि आप एक दिन ट्रेड करें, 2 दिन ट्रेड ना करें, 3 दिन ट्रेड करें, 4 दिन ट्रेड ना करें, ट्रेडिंग स्टॉप होती है। लेकिन बड़े लॉस के बाद एक ट्रेडिंग में ब्रेक करना चाहिए, बड़े प्रॉफिट के बाद एक ट्रेडिंग में ब्रेक करना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं आपको बिगिनर लेवल पे है तो एक कंसिस्टेंसी बनाकर, डिसिप्लिन बनाकर आप ट्रेड कीजिए। एक एक 2 क्वांटिटी लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ अगर बिगिनर लेवल पे है फ्रेंड तो लेस क्वांटिटी में, जितना लेस हो सके उतना लेस कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको एक दिन में राजा नहीं बना सकता। लेकिन आप जिस दिन सीख गए उस दिन, एक दिन में आपको पूरा का पूरा लॉसेज कवर हो सकता है फ्रेंड। एक दिन में आपको 4 साल का लॉसेज कवर हो सकता है, एक दिन में आपका 10 साल का लॉसेज कवर हो सकते हैं। लेकिन आपका एक दिन अगर ये चीजें नहीं कर किए, अगर ये चीजें नहीं मेंटेन किए तो आपको 10 साल का प्रॉफिट एक दिन में भी लॉस दे सकते हैं फ्रेंड। तो ये सारी चीजें होती है फ्रेंड्स मार्केट में, क्योंकि इसीलिए हम बार बार कहते हैं फ्रेंड्स कि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए, आप में कंसिस्टेंसी के साथ में ट्रेड कीजिए। क्योंकि आपका एक जब ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी या फिर आपका ये जो भी 7 रूल थे, ये जब मेंटेन करके रखते हैं फ्रेंड, कहा गया फ्रेंड कि डिसिप्लिन बहुत ही मोस्ट होता है अपने किसी भी चीजों को इंप्रूवमेंट करने के लिए, चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर आपका क्रिकेट हो या फिर कोई भी गेम हो, कोई किसी भी गेम को कर, क्योंकि आप डिसिप्लिन को जब रिस्पेक्ट करते हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट करता है, और ये सब चीजें आपको किसी भी चीज को इंप्रूवमेंट करने में काफी हेल्पफुल होता है फ्रेंड। तो आप ट्रेड हमेशा डिसिप्लिन के साथ कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाकर कीजिए, किसी भी चीज को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिए। ये सारी चीजें एक दूसरे को ही इंप्रूवमेंट करती है। कहने का मतलब है कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट पे काम करेंगे तो आप एसएल पे काम करेंगे, जब एसएल पे काम करेंगे तो बी स्मॉल एसएल आप हमेशा देना चाहेंगे। कोई भी ट्रेडर बड़ा लॉस नहीं बुक करना चाहेगा। जब स्मॉल एसएल बुक करना सीख जाएंगे तो आपको इमोशनल कंट्रोल सीख जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे को सर्किल है और एक दूसरे को फ्रेंड्स इंप्रूवमेंट करता है, और एक दूसरे को जब ये इंप्रूवमेंट करता है तो आपको ट्रेडर बनने में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और हेल्पफुल मिलता है फ्रेंड, और काफी ट्रेडिंग जर्नल में आपको इंप्रूव होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पूरे 8 रूल को मेंटेन रखिए, और जब भी ट्रेड कीजिए फ्रेंड आप अपने एक स्क्रीन के सामने, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि स्क्रीन के सामने रखकर आप, भले इसको थोड़ा सा बैड फील होता होगा या फिर भद्दा लगेगा या फिर कोई देखेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो देखेगा या फिर क्या कहेगा, क्या सोचेगा। हमें बस अपने काम पे फोकस करना है, हमें किस तरीके से हम छोटे लॉस बुक करें या फिर बड़ा प्रॉफिट बनाएं, इस पे फोकस करना है। हम किस तरीके से कंसिस्टेंसी अपने ट्रेडिंग जर्नल में बनाए, इसको फोकस करना है। किस तरीके से क्या करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन हो, इस पे फोकस करना है। ये सारी चीजें फ्रेंड बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन आपके ट्रेडिंग में इंप्रूव करने के लिए यही सब काम आती है फ्रेंड। ये अब मैं जो अभी सिखा रहा हूं आपको, या फिर मैं जो अभी बता रहा हूं, हो सकता है आपको लॉस देने के बाद पता चले, लेकिन जब भी कहा गया है कि किसी की गलतियों से आप सीखें तो ही जल्दी से जल्दी अपने चीजों में इंप्रूवमेंट या फिर जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अपना खुद का कैपिटल या फिर खुद का लॉस बुक करके 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख बुक करके सीखेंगे तब जाके इंप्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड्स इतना आप दे नहीं सकते हैं, तो कि जो अगर किसी, मैं या फिर कोई भी ट्रेडर गलती अपनी बता रहा है कि इस चीज को ना करें, तो उसको हमेशा फोकस पर लिए। अगर नहीं फोकस कर रहा है तो आप लेस क्वांटिटी में उसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लें। क्योंकि जब भी आपको लगे कि वो झूठ बोल रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको वो गलत बता रहा है, तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। लेकिन ये बात सत्य है, ये सारी चीजें अगर आप मेंटेन करेंगे तभी आपको ट्रेडर बनने में इंप्रूवमेंट या फिर हेल्पफुल होगा फ्रेंड। तो मैं यही कहना चाहता था फ्रेंड्स कि ये सब चीजों को फोकस कीजिए, हमेशा आप अपने साथ
कंसिस्टेंसी और विद डिसिप्लिन के साथ आप और रिस्क मैनेजमेंट के साथ वर्क कीजिए फ्रेंड्स। अगर ये चीजें करना सीख गए तो आपको 60 से 70% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। और हमेशा अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।